एक्स रेस पावर न्यूमरेटर क्या होगा p और डिनोमिनेटर क्या होगा q। ये बात समझ में आया? एक्स रेस पावर p डिवाइडेड बाय q। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 3x रेस पावर 4, अगर ऐसा रहे देन व्हाट वी कैन राइट हियर, देन व्हाट वी कैन राइट हियर, बोलिए। यह कहां जाएगा? 4 कहां जाएगा? न्यूमरेटर में, और 3 कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखेंगे? एक्स रेस पावर 4/3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। यस सर। मैं रब करूं इसको? यस सर। यस सर। जैसे देखिए सपोज मान लीजिए ऐसे है, कुछ नहीं दिया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसके पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना है? 1 है। और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना है? 2 है। अगर कुछ नहीं है तो 2 है, यही माना जाए, स्क्वायर रूट है। यह कहां जाएगा? 1 कहां जाएगा बताइए? न्यूमरेटर। और 2 कहां जाएगा? डिनोमिनेटर। तो क्या लिखेंगे? एक्स एस पावर 1/2। क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा एक बात और बेटा, एक बात और, मैंने बताया था जैसे मान लीजिए एक्स एस पावर m है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए एक्स एस पावर m है, एक्स रेस पावर m है। अगर यह नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो देखिए इसका जो पावर है ना वो रिवर्स हो जाएगा। यह पॉजिटिव है ना, तो आकर माइनस m हो जाएगा। क्लियर हुआ? यह न्यूमरेटर में है, यह डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसका पावर ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए 1/x इज पावर माइनस n है, तो यह ठीक ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। x रेस टू n। x इज पावर n। प्रतीक 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 आवाज आ रहा है बेटा? प्रतीक प्रतीक हाँ सर आ रहा है। हिमांशु को कॉल करो यार, हिमांशु को कॉल करो। चलो बढ़ो आगे। बढ़ो आगे बेटा। यस सर। यस सर। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे यहां पे x dx बाई इतना कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ x। ध्यान दीजिए प्लीज, सभी लोग ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहां पे पावर कितना है और यहां पे कितना है? इसको हम कैसे लिखेंगे? x पावर, यह कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। यह कहां जाएगा? डिनोमिनेटर। कितना आ जाएगा? क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा? क्या यहां तक आप क्लियर हैं? यस यस अब सर। देखिए यह डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? पावर। या नीचे डिनोमिनेटर में, टोटल डिनोमिनेटर, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? पावर क्या हो जाता है? रिवर्स। रिवर्स। मतलब पावर यहाँ क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो ऊपर जाकर क्या होगा? नेगेटिव। आप देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, अब इसको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है? पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे। पावर कितना है? -1। इसमें 1 ऐड करेंगे, जो पावर आया उसको डिवाइड करेंगे, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। यही है ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। कितना आ जाएगा? x इज पावर, इसको सॉल्व करने आता है कि मैं करके बताऊं?
1 को क्या 2/2 लिख सकता हूं? 1 को 2/2 लिख सकता हूं। वैसे एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। कितना आ जाएगा? क्या यहां तक क्लियर है आप लोग? क्या यहां तक आप लोग क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैं रब करूं? Yes, sir. कितना आ गया बेटा इंटीग्रेशन? y इक्वल टू एक्स रेस पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये ऊपर जाएगा 2 इंटू एक्स रेस पावर 1/2 प्लस c। यह आंसर है। यह आपका आंसर है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. रब करो बेटा। Yes, sir. आगे देखिए बेटा रे, एक फॉर्मूला हमें बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा, साइन स्क्वायर थीटा या एक्स, इसका एक फॉर्मूला बताया था, याद है? 1 माइनस cos 2x बाई 2। देखिए तो कॉपी में यह लिखाया था मैंने, आप कॉपी में देखिए लिखा हुआ है आपके, देखिए तो क्या यह आपके कॉपी में लिखा हुआ है? यस सर। एक और फॉर्मूला बताया था, बताया था। यस सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दे, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे करेंगे? आप पावर समझ के इंटीग्रेट नहीं करना है, 2 को 1 ऐड करेंगे ऐसे नहीं होगा, ये इसका तरीका अलग है। क्या तरीका है सुनिए। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना है? क्या यह बात समझ में आ रहा है? क्या यह बात सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए तो, इसको 1/2 क्या हम ऐसे लिख सकते बेटा? इसको Yes, sir. क्या हम ऐसे लिख सकते? समझ में आ रहा है ना बेटा? नहीं? Yes, sir. और मैं इसको ऐसे लिखा, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। हुआ? क्या मैं यहां से यहां तक रब करूं? Yes, sir. ऊपर का रब कर दूं? एक प्रतीक मिनट आपने सर। कॉल किया था बेटा हिमांशु को? हाँ सर किया था, वो उठा रहा नहीं।
कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, कान पकड़ कर बाहर। क्लियर है बेटा? यहां भी 1/2 है, कांस्टेंट है, कान पकड़ कर बाहर। क्या बच गया? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या Yes, यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? बोलिए बोलिए Yes, sir. बेटा। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बता सकते हैं? dx का इंटीग्रेशन बताया गया, क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? X. x cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन। Sine. यहां पे एंगल कितना है? 2x. यहां एंगल क्या आएगा? 2x. गाना प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंसी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. कितना आ जाएगा? टू कांस्टेंट प्लस जी, dx dx कैंसिल। 2 2 जा 2 2 जा, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में कितने बच्चे को डाउट हो? क्या मैं फिर से इसको बता दूं? क्या मैं इसको फिर से बता दूं? हाँ Yes. सर। Yes, sir. ठीक, लिख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं। लिख लिए? लिख लिए? Yes, sir. मैं फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? यही है क्या क्वेश्चन? तो नहीं, यह है का क्वेश्चन? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? बोलिए बोलिए। 1 minus cos 2x upon 2. जानते हैं? इसका वैल्यू पुट करेंगे। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर। अब Yes, sir. मल्टीप्लाई कर, पहली बात की इसको 2 को 1/2 को दोनों में डिवाइड कर। क्या क्लियर है आप लोग? इस 2 को इसके साथ और इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर दिए। क्या क्लियर है आप लोग? Yes, sir. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, देखिए तो कर देंगे, कर देंगे। Yes, sir. अब इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। Yes, sir. 1/2 दोनों है, बाहर कर लेंगे। इससे बाहर करेंगे तो क्या बचेगा?
और इससे 1/2 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. 1/2 dx का इंटीग्रेशन बता चुका हूं, कितना होता है बेटा? X. बेटा एक cos का इंटीग्रेशन बता चुका हूं, कितना होता है बेटा? Sin. बेटा यहाँ एंगल कितना है? टू एक्स। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है आप लोग या नहीं? +3 क्या क्लियर है नहीं है? यस सर। यहाँ 2 क्या है? कांस्टेंट। कान पकड़ कर कहा, मैं ऊपर का रफ कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ सर। यस सर। क्या बचा है? 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 बाहर dx बाई dx प्लस c। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब देखिए 2 2 जा ये आंसर है। क्या आप लोग सही क्लियर हैं? हाँ सर। Yes. चल एक क्वेश्चन बना लेता हूं। क्या आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे? यस सर। करिए सभी लोग। बना रहे हैं? यस सर। यस सर। सेम मेथड फॉर्मूला पुट करना है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पुट करना है। देन फॉर्मूला के बाद क्या होगा? Sir, 1/2x plus 1/4 sin 2x plus c. जानते हो एक समय ऐसा आएगा कि तू लोग क्वेश्चन सामने आएगा, फटाफट जवाब दो। बस इसको मेंटेन रखो। गुड, एक्सीलेंट, मुगेन बहुत खुश हुआ। कितना आएगा बोलिए? यही है ना क्वेश्चन बेटा? अभी हमने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था? cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x/2। क्लियर है?
क्लियर है? नाउ you put the value of this, then what we can write? Cos 1 plus cos 2x by 2 into dx. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 by 2 cos 2x divided by 2 into dx. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? नो, Yes, sir. फिर x को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 by 2 dx माइनस cos 2x by 2 dx. क्लियर? समझेंगे कि नहीं समझेंगे? Yes, sir. समझेंगे कि नहीं समझेंगे? सर वहां पे माइनस कैसे आया? आएगा सर। मेरा दिमाग काम नहीं किया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। उस चलो बढ़े आगे। Yes, sir. चलिए 1 by 2 यहाँ पे भी, 1 by 2 यहाँ पे भी, कांस्टेंट को कान पकड़ कर बाहर, बच क्या गया? cos 2x dx। हाँ या ना? Yes, sir. बेटा रे 1 by 2 dx का इंटीग्रेशन बता चुका हूं, x होता है प्लस 1 by 2। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता होगा? कितना होगा? Sin 2x upon 2. क्या क्लियर है बच्चे? Yes, sir. 2 को कान पकड़ कर बाहर, बच क्या गया? y इक्वल टू x बाय 2 प्लस 1 by 2 sin 2x divided by 2 dx by dx plus c। क्लियर है? Yes, sir. dx से dx कैंसिल हो गया, ऊपर तरफ करो। Yes, sir. आज कौन सा डे है बेटा? फ्राइडे। कितना आ जाएगा? y इक्वल टू x बाय 2 प्लस 1 by 2 sin 2x by 2 प्लस c। क्लियर है? Yes, sir. y इक्वल टू x by 2 प्लस 1 by 2 4 sin 2x प्लस c। क्या क्लियर है? क्या आप क्लियर हैं? Yes, sir. सच में? Yes, sir. चल मैं रब करूं बेटा? Yes, sir. एक और मेथड है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, वो भी बता देता हूं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, मान लीजिए y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो इसका एक और मेथड है इसको बनाने का, वो भी बता देता हूँ, फिर लॉगरिथम पे एंट्री करता हूँ, ठीक है ना? देखिए sin 2x dx है, तो अभी हम बनाने का क्या तरीका जानते हैं? तो तरीका यह है हमारा बनाने का कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x, ठीक है ना बेटा, डिवाइडेड बाय, क्लियर? यही मेथड जानते हैं बेटा? Yes, sir. अगर 2 कांस्टेंट है तो कान पकड़ कर बाहर, कितना आ जाता है? प्लस dx से dx कैंसिल हो जाता है, माइनस cos 2x बाय 2 प्लस। बट यह हमारा बनाया हुआ मेथड है, यह कहीं बुक में नहीं दिया हुआ, यह मेथड बुक में नहीं है।
बात समझे क्या? यह मेथड कहीं बुक में नहीं दिया है, यह हम आपको आसान करने के लिए हमने अपने से बना दिया है। बात समझे क्या? एक्चुअल में यह मेथड क्या है वो बता रहा हूं, ताकि आपको आसानी से समझे, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है। बट एक्चुअल मेथड क्या है वो बता रहा हूं। मैं रब करूं बेटा? Yes, sir. उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। मैं रब कर रहा हूं उसको, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब सभी लोग, कोई कुछ नहीं लिखेगा। अब ये मत पूछना कुछ नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, नहीं कुछ नहीं लिखेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। अब सुनो, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2x है तो 2x को हम सब मानेंगे, कुछ मानेंगे। मान लिया z इक्वल टू 2x, सपोज हमने माना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। क्या माना? z इक्वल टू क्या माना? 2x। समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. हमने सपोज किया कि 2x इक्वल टू z है। अब दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली मतलब आधा इधर आधा उधर। कैसे? आप इसको ऐसे लिखते थे ना, dz बाई dx, तो देखिए तो कितना आ जाएगा? होगा बेटा? क्या यही है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, 2 कांस्टेंट है, कान पकड़ कर बाहर, dx बाई dx। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. dx से dx कैंसिल, बच गया क्या गया? 2। क्लियर है बेटा? dz बाई dx का वैल्यू आ गया 2। यह 2 डिवीजन है, इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये होगा dz इक्वल टू 2 इंटू dx। होगा क्या? Yes, sir. होगा क्या? अब देखिए, हमें dz इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? dx इक्वल टू dz बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. यह बातें समझ में आया या मैं एक बार और समझाऊं? पहले एक बार और समझा दूं ना, वंस मोर। Yes, sir. हाँ, पहले आप यहां से यहां तक लिख लीजिए, फिर समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। रब करो बेटा। एक मिनट सर। यस सर। मेरा कहना यह है कि यहाँ पे देखिए 2x दिया है। एक मेथड जो हमने गाना वाला बताया उसको भूल जाइए अभी। अब एक सेकेंड मेथड बता रहा जो कि एक्चुअल मेथड है। इसको हमने मान लिया z इक्वल टू 2x, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके यह dx है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dz बाई dx इक्वल टू d बाई dx, यहाँ पे क्या आएगा? 2x। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? 2 को कांस्टेंट को कान पकड़कर बाहर बचा क्या? 2dx बाई dx बचा क्या? 2। मीन्स बेटा dz बाई dx कितना निकल गया? 2। अब यह डिवीजन है तो इधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा? dz इक्वल टू 2dx। होगा बेटा? यस होगा बेटा? यस सर। बेटा हमें dx निकालना, क्या निकालना है? dx। तो dx कैसे निकालेंगे? dz बाई 2 इक्वल टू dx। क्या क्लियर हुए या अभी भी दिक्कत है? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir.
तो यस बेटा सर, अब हम वैल्यू पुट करेंगे साइन, और 2x का वैल्यू हमने क्या माना बेटा, बोलिए 2x का वैल्यू क्या माना, सपोज क्या किया, Z. जेड अब dx का वैल्यू z के फॉर्म में क्या निकाला, DZ by dx 2. का वैल्यू z के फॉर्म में हमने क्या निकाला, Z upon 2. dz अपॉन। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं यहां तक? Yes sir. मैं इसको रफ कर दूं यहां से यहां तक, Yes sir. इसको रफ करूं नहीं करूं? Yes sir कर दो. अब देखिए तो क्या हो गया, 1/2 इसको लिखूंगा तो साइन जेड dz, 1/2 कांस्टेंट है, कान पकड़ कर बाहर, क्या बच गया, साइन जेड dz। साइन जेड dz का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, साइन जेड dz का इंटीग्रेशन, साइन x dx का क्या इंटीग्रेशन होता है, Cos X. हाँ तो यहाँ पे लिखिए माइनस कॉस x के जगह पर क्या है जेड, तो जेड। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या इसका इंटीग्रेशन यह होगा, क्लियर है? Yes. अरे बोलो ना हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अरे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, Minus cos 2. यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, Yes sir. sir. नहीं सर, नहीं बेटा, क्लियर है नहीं? Clear है sir. क्या लिखेंगे, माइनस कॉस z/2 प्लस, बेटा रे z कितना, z इक्वल टू कितना आया था, 2x. तो पुट कर दीजिए, देखो तो यही आंसर आएगा अगर हम अपने मेथड से जाए तो, क्या यही आंसर आएगा अपने मेथड से जाए तो? Yes sir. Yes sir. हाँ यह मेथड थोड़ा लेंथी है और लंबा है ना, यह मेथड थोड़ा लेंथी और लंबा है ना? Yes sir. अगर यह पहले शुरू में स्टार्टिंग में बताया होता तो आप लोग को इंटीग्रेशन समझ में आता? No sir. फिर आप बोलते पांडे से इंटीग्रेशन तो बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं, ठीक है ना। टाइम अब सेवा समाप्त, टाइम अब आज की सेवा समाप्त, शाम में आफ्टरनून में अब मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नए बच्चे नहीं आते हैं, पुराने ही बच्चे रहते हैं, तो ना मैं आगे जा पाता हूँ ना पीछे आ पाता हूँ, इसलिए 3 बजे का लेक्चर अब नहीं लूंगा। लिख लीजिए, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, तो फिर मैं अब स्पीड बढ़ाऊंगा, टेस्ट भी होगा। इस सैटरडे को टेस्ट है, पता है ना, इस सैटरडे को टेस्ट है, डिफरेंशिएशन पे टेस्ट है। 8 बजे सुबह